नमस्कार, रात के 9 बजे के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब तक की प्रमुख खबरों को जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी के लिए 15 दलों के नेताओं का आज पटना में महाजुटान हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर करीब 3.25 घंटे तक विपक्षी नेताओं की बैठक चली। बैठक में नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन फैसला अगली बैठक में होगा। अगली बैठक 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा की। सीएम नीतीश ने कहा कि सभी दलों ने साथ लड़ने पर सहमति जताई है। आगे की बातें अगली बैठक में होंगी। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम पूरी तरह से फिट हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम एकजुट नहीं होते हैं तो बीजेपी और आरएसएस वाले जीत जाते हैं। आज भारत टूट की कगार पर खड़ा है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी का जाना तय है। मोदी को बहुत बुरा तरीके से हराने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये फैसला लिया है कि एक साथ काम करेंगे, हमारी विचारधारा की रक्षा करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। अगली बैठक में आज जो बातें हुई हैं उन्हें और गहराई में ले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में फिर से आ गई तो लोगों का कहना है कि देश में अगला चुनाव ही नहीं होगा। केंद्र को जो मर्जी करता है वो वही करता है, जो बोलता है उसके पीछे सीबीआई और ईडी लगा देते हैं। हम सभी मिलकर शिमला में फिर से बैठेंगे और बीजेपी की नीतियों का विरोध करेंगे। बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है और हम चाहते हैं कि बिहार से इतिहास बने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज पटना नए राजनीति जागरण का गवाह बन रहा है। यहाँ देश भर के नेता मिल रहे हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे। देश कैसे आगे बढ़े इस दिशा में काम होगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र पर हमले की प्रयोगशाला है और अब पूरे देश में वही हो रहा है। गांधी के मुल्क को हम गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इतने लोगों को इकट्ठा करना मामूली बात नहीं है। इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। इस बैठक में कौन नहीं है ये ज्यादा महत्व नहीं रखता, बल्कि कौन है ये अहम है। हमारा मकसद हम सत्ता हासिल करना नहीं है। ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये वसूलों की विचारधारा की लड़ाई है। ये सोच, इरादों, संविधान को बचाने की लड़ाई है। हम लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए लड़ेंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान देश की हालत ठीक नहीं है। किसान और युवाओं की क्या स्थिति है ये सबको पता है। अनेकता में एकता के बीच दरारें पड़ गई हैं, उसको रिपेयर करने का काम करना है। आज अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सदियों से जिनके साथ शोषण होता रहा है उससे कैसे निजात मिले, इस पर चर्चा हुई है। आज पटना में हुए विपक्षी एकता की बैठक के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बैठक को लेकर तंज कसा, जहां उन्होंने कहा कि जितने भी विपक्षी दल के नेता इस बैठक में आए हैं वो सभी एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल जरूर करें कि उनके 18 वर्षों के शासनकाल के बावजूद भी बिहार अब तक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में क्यों आता है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील मोदी ने आज हुए विपक्षी एकता की बैठक पर तंज कसा, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष की बैठक टाई फिस हो गई। उन्होंने एक कहावत कही कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, परंतु बैठक के बाद जो चूहिया निकली वो भी मरी हुई थी। उन्होंने कहा कि बैठक की एक ही उपलब्धि है कि अगले बैठक का स्थान और तिथि तय हो गई है। ना तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, ना ही नीतीश कुमार को पूरी तरह से संयोजक बनाने की चर्चा हुई। उल्टे अरविंद केजरीवाल गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहां से चले गए। अभी के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही खबरें आप तक तेजी से पहुंचे इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं, तो आप हमारे पेज को वहां फॉलो करें। साथ ही आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।